देश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेके जो बेकाबू होता जा रहा है। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब भी करीब 5.5 लाख एक्टिव केस हैं और बढ़ते कोरोना के मामलों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है। राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कहा था कि सख्त कदम उठाने के लिए आप फैसला लीजिए, सख्त कदम उठाने की जरूरत है तो वो भी लीजिए, क्योंकि लगातार बढ़ते केसेस के बीच में केंद्र सरकार चिंतित नजर आई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि 53,125 नए मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए और देश में अब भी करीब 5.5 लाख एक्टिव केसेस हैं। तो एक तरफ जहां पर ये बढ़ते हुए केस है, वहीं राज्यों से केंद्र की तरफ से अपील भी की गई है। अपील क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देती हूं। सबसे पहली अपील ये की गई है कि RT-PCR के टेस्ट बढ़ाए जाएं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि RT-PCR टेस्ट 70% करें और जो घनी आबादी है यानी कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर रैपिड टेस्टिंग को अपनाया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में इजाफा किया जाए। ICU, एम्बुलेंस दोबारा से एक्टिव मोड में और इमरजेंसी से निपटने के लिए तैनात कर दी जाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए। 3 दिन में क्लोज कांटेक्ट की पहचान की जाए, यानी कि कोई अगर कोरोना से इन्फेक्टेड है तो उसके आसपास, उसकी विसिनिटी में कौन कौन से लोग आए हैं उसकी पहचान 3 दिन के अंदर हो। लेकिन देश में किस तरीके से पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है वो आंकड़े चिंताजनक है। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़ा भी मैं दे देती हूं। सबसे ज्यादा देखिए राष्ट्रीय औसत जो है वो है 5.65% का। ये ऑन एन एवरेज बता रहा है पॉजिटिविटी रेट इस वक्त हमारे देश में कितना है। और ये पूरा मैप आप देख लीजिए जिसमें पॉजिटिविटी रेट एक एक करके बता देती हूं। पंजाब में है 8.82%, दिल्ली में 2.4%, मध्य प्रदेश में 60.82%, छत्तीसगढ़ में ये पॉजिटिविटी रेट 8% है, तमिलनाडु में 2.5% है, 2.50 और कर्नाटक में 2.45% है। वहीं महाराष्ट्र में 23%, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है और गुजरात में 2.2% और जो ऑन एन एवरेज है वो है 5.65% का। ये पूरे देश भर में पॉजिटिविटी रेट के हालात हैं। लेकिन एक तरफ पंजाब में भी जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर केंद्र सरकार ने सख्त टिप्पणी की है। पंजाब सरकार पर्याप्त टेस्टिंग नहीं कर रही है, यह टिप्पणी केंद्र की तरफ से की गई है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि लोगों को तेजी के साथ आइसोलेट नहीं किया जा रहा है। पंजाब की पॉजिटिविटी रेट लगभग 9% है। कोरोना पॉजिटिविटी के पहचान नहीं हो पा रही है। जो कोरोना से पॉजिटिव हैं उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है राज्य सरकार, और यही एक रीजन है कि पंजाब में भी कोरोना विस्फोट लगातार होता जा रहा है। लेकिन देश में जो विदेशी वेरिएंट है उसके मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जानकारी दे दी है। विदेशी वेरिएंट को लेकर बताया गया है कि 11,064 जीनोम सैंपल की सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें यूके वेरिएंट जो है वो 807 की संख्या में पाए गए, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट 47 पाए गए, ब्राजील का वेरिएंट 1 और वायरस में म्यूटेशन है लेकिन इंडियन वेरिएंट नहीं है, यह जानकारी भी दे दी गई है। इसके साथ ही यूके, दक्षिण अफ्रीका और साथ ही ब्राजील वेरिएंट पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार है, ये वीके पॉल ने कहा है। लगातार इसे लेके जो विरोधाभास चल रहा था उसको क्लियर करने की कोशिश की गई है और इसीलिए अपील ये की जा रही है कि आप वैक्सीनेशन में शामिल हो, वैक्सीन को लें ताकि कोरोना से निजात मिलकर पाई जा सके। दुनिया भर में जो एक्टिव मरीज है उनकी संख्या मामले में महाराष्ट्र 9वें स्थान पर है। महाराष्ट्र में 3,40,542 एक्टिव मरीज हैं और टॉप 2 देशों में अमेरिका और फ्रांस शामिल है। अमेरिका में जहां पर 69,61,375 केस हैं तो फ्रांस में 41,68,917 एक्टिव केसेस हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 28,000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 139 मरीजों की मौत हो चुकी है और करीब 24,000 रिकवर हो चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि मुंबई में कोरोना का खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 4,760 केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है।
अब भी मुंबई में लगभग 48,000 एक्टिव केस हैं। बेकाबू हो रहे कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं ताकि सख्ती के साथ कोरोना वायरस से निपटा जा सके, क्योंकि मुंबई बेहाल है। और सीधा इस वक्त रुक कर लेते हैं, मेरी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। शिवांगी, नई गाइडलाइंस बीएमसी की तरफ से और रोजाना बढ़ते आंकड़े, ओवरऑल महाराष्ट्र में सरकार क्या सोच रही है? आने वाले दिनों में कितना बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है? देखिए पूर्णिमा, अगर बात करें कि कितना बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है तो रोजाना ही यहाँ पर सरकार चेताती हुई नजर आती है, लेकिन लगता नहीं है कि लोग मानने वाले हैं। और आप देखिए, कल भी अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटों में 4,500 से ज़्यादा मामले केवल मुंबई शहर में आए हैं। 130 से ज़्यादा लोग राज्य में मरे हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो जो नए मामले हैं उसके साथ साथ बढ़ते जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया था उसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू होता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और हम देख रहे हैं सड़कों पर, जगह जगह स्टेशनों पर लोगों की भीड़ वैसी ही नजर आती है। और अब एक ही विकल्प सरकार के पास यहाँ पर नजर आ रहा है कि लॉकडाउन जो है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा दिया जाए। साफ संकेत दे दिए मुख्यमंत्री ने। जो टास्क फोर्स है उसके साथ एक टीम की मीटिंग हुई थी और उन्होंने इस मीटिंग में बिल्कुल सरकार लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन ये आंकड़े रुकने का नाम शिवांगी नहीं ले रहे हैं और शायद नौबत इस हद तक आ जाए कि सरकार को अहम फैसला लॉकडाउन जैसा लेना पड़े, जिसके संकेत भी लगातार दिए जा रहे हैं। इस पर आप अपनी नजर शिवांगी बनाए रखिएगा, क्योंकि बीएमसी की तरफ से जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहली और अहम गाइडलाइन बीएमसी ने जारी की है बढ़ते हुए केसेस के बीच में, वो ये कि अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। ये पहली गाइडलाइन है बीएमसी की तरफ से। इसके साथ ही जो निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएं। 80%, इससे आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। 100% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के निर्देश और गाइडलाइंस के जरिए बीएमसी ने जारी कर दिए हैं। वॉर रूम की मंजूरी से ही अस्पतालों में मरीज भर्ती होंगे, ये जानकारी भी दे दी गई है। तो लगातार बढ़ते हुए केस और उस पर बीएमसी की सख्ती, लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। बड़ी खबर यह है कि मंगलवार को महाराष्ट्र के बाद जो सबसे ज्यादा नए केस सामने आए वो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को एक दिन में 3100 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। एक दिन में 35 कोरोना के मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच राज्य सरकार ने कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के 28 में से 15 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो ये हालात हैं छत्तीसगढ़ के। एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र में कोरोना मीटर हाई है, तो महाराष्ट्र के बाद जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए तेजी के साथ वो छत्तीसगढ़ में, जहां मंगलवार को 3100 केसेस रिकॉर्ड किए गए। देखिए नीचे आपको टैली दिख रही है किस तरीके से मौत का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में भी बढ़ा। 35 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और साथ ही रिकवरी रेट वो भी ठीक ठाक है, लेकिन बढ़ते हुए केसेस प्रशासन की, सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड किए गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।